अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक एंड वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा डी मॉर्गन्स लॉ चैप्टर नंबर 1 में से। तो चैप्टर नंबर 1 में से जो टॉपिक हमने उठाई है वो उठाई है डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, किस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि डी मॉर्गन्स लॉ की हमारे पास दो कंडीशन होती है। नंबर 1 जो हमारे पास पहली कंडीशन होती है डी मॉर्गन्स लॉ की, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 1 पे ये वाली कंडीशन होती है। और उसके बाद सेकंड कंडीशन जो होती है डी मॉर्गन्स लॉ की हमारे पास होती है इंटरसेक्शन के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों कंडीशन के अंदर हमारे पास जो दोनों साइडों का रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम आएगा तो हमारी डी मॉर्गन्स लॉ कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर सेम नहीं आएगा तो हमारी डी मॉर्गन्स लॉ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये कंडीशन सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास एक कौन सी चीज़ गिवन होगी, गिवन क्या होगा, एक तो ए सेट गिवन होगा, उसके बाद बी सेट गिवन होगा, उसके बाद थर्ड नंबर क्या गिवन होगा, थर्ड नंबर जो कॉम्प्लीमेंट है लाजमी है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, यू सेट। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल उठा रहा हूँ, लेट इफ यू सेट विच इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 से लेकर 10 तक, ए सेट विच इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 और बी सेट विच इज इक्वल टू गिवन। अब बी सेट किसके बराबर है, बी सेट विच इज इक्वल टू गिवन 1 3 5 7। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यू सेट किसके बराबर गिवन दिया है, 0 से लेकर 10 तक एलिमेंट, और ए सेट किसके बराबर दे रहा है 0 2 4 6 8, और उसके अलावा जो हमारे पास बी सेट गिवन है वो किसके बराबर है 1 3 5 7। क्या बोल रहा है, प्रूव द डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ मुझे क्या प्रूव करना है, अब क्या चीज़ करनी है, प्रूव करनी है। अब दोनों कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करनी है या प्रूव करनी है, तो दोनों कंडीशन करूँगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू प्रूव, क्या चीज़ प्रूव करनी है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से प्रूव करना है। तो डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से हमारे पास कंडीशन क्या होती है, एज नंबर 1 कंडीशन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी सिंप्लीफाई करने से पहले अब यहाँ पे क्या दे रहा है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे दोनों साइड से सिंप्लीफाई करनी है मुझे। अब पहले कौन सी साइड हम उठाएंगे, टेकिंग, यहाँ पे पहले मैं उठा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रहा है हमारे पास, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, ए यूनियन बी का रिजल्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या रखूँगा, ए यूनियन बी। अब फर्स्ट क्या निकालना है, ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ ए सेट। ए सेट किसके बराबर दे रहा है, 0 2 4 6 8। सिंबल ऑफ यूनियन बी सेट किसके बराबर दे रहा है 1 3 5 7। अगर हम इन दोनों का रिजल्ट निकालें तो यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, यूनियन का मतलब कॉम्बिनेशन। अब कॉमन तो कोई भी नहीं है, तो क्या रखेंगे, सारे के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या मिला हमारे पास, ए यूनियन बी का रिजल्ट। उसके बाद ए यूनियन बी निकालने के बाद सेकंड कंडीशन क्या है इसी के अंदर, कि कॉम्प्लीमेंट इसका निकालो। नाउ
ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? यू डिफरेंस ए यूनियन बी। क्योंकि जिस चीज़ का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो वो चीज़ क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। उसी चीज़ का किस में से निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट में से। तो आज जो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट किसके बराबर दे रहा है? 0 से लेकर 10 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 डिफरेंस की सैम्पल। और उसके अलावा बी ए यूनियन बी का रिजल्ट कहाँ पर है? क्या मिला हमारे पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आज जो डिफरेंस निकालो, डिफरेंस में क्या होगा हमारे पास? जो सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे। सेम कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मतलब सेम ये वाले हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रिमेनिंग जो फर्स्ट सेट के अंदर हमारे पास मिला वो क्या मिला? 9 और 10। तो यहाँ पे लिखूँगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर? 9 का मान 10 एलिमेंट के हिसाब से हमारे पास सेट मिल गया। तो ये निकल गया हमारे पास क्या? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होगी। अब क्या निकालनी है हमें? अब हमें सिंप्लीफाई करना है राइट हैंड साइड। तो नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड उठाओ। तो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों की कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हमारे पास क्या चीज़ गिवन होनी चाहिए? कि ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट भी आना चाहिए और उसके अलावा बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या निकालूंगा? फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा किसके बराबर होता है? कि यू में से डिफरेंस करो किसी भी सेट को। तो यू डिफरेंस ए। तो यू किसके बराबर हमारा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सैम्पल ऑफ डिफरेंस। और ए सेट हमारा किसके बराबर गिवन दे रहा है? ए सेट हमारे पास गिवन है 0 2 4 6 8। अगर डिफरेंस निकालें तो 0 2 4 6 8 निकल गया। रिमेनिंग जो फर्स्ट सेट के अंदर बचा क्या बचा? 1 3 5 7 9 और 10। ये मिल गया हमारा क्या? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आ गया। उसके अलावा उसके बाद हमें किस चीज़ का रिजल्ट आना चाहिए? बी कॉम्प्लीमेंट का। तो नाउ बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी विच इज इक्वल टू। अब यू डिफरेंस बी किसके बराबर होगा? यू के एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद सिंबल ऑफ डिफरेंस। नाउ टेकिंग द एलिमेंट ऑफ बी सेट। तो बी सेट हमारा किसके बराबर है? 1 3 5 7 और 1 3 5 7। अब जो सेम एलिमेंट है कॉमन एलिमेंट उसको क्या करना? कैंसिल करना। तो कॉमन कौन से हमारे पास? 1 3 5 7। रिमेन टेकिंग द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट। अब फर्स्ट सेट के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट बचे? 0 2 4 6 8 9 और 10। ये एलिमेंट हमारे पास बच के किसके किसके मिले? ये मिल गए हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास हो गया। उसके अलावा बी कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास हो गया। अब क्या करना है हमारे पास? अब हमें सिंप्लीफाई करना है किसको? अब सिंप्लीफाई होगा हमारा क्या? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इन द लास्ट। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारा किसके बराबर? क्या मिला रिजल्ट? 1 3 5 7 9 और 10 सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। अब बी कॉम्प्लीमेंट हमारा किसके बराबर? बी कॉम्प्लीमेंट हमारा बराबर होगा किसके? 0 2 4 6 8 9 और 10। ये मिला हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है हमारे पास?
कि टेकिंग द कॉमन एलिमेंट, अब देखो कॉमन कौन से 1 है, नहीं है, 9 और 10, दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो हमारा इन दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया हमारे पास, 9 और 10 के हिसाब से हमारा सेट बन गया। अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया और उसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया, तो यहाँ पे देखो कि दोनों साइड का आंसर हमारे पास क्या आया, सेम आ गया। तो दोनों साइड का आंसर जो हमारा सेम आ गया, क्या हुआ यहाँ पे, प्रूव्ड हो गया। तो प्रूव्ड हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन डी मॉर्गन्स लॉ की, जो मैंने यहाँ पे प्रूव की कि फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूव होगी डी मॉर्गन्स लॉ की। कि कौन सी कंडीशन थी हमारी डी मॉर्गन्स लॉ की फर्स्ट कंडीशन, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे प्रूव करनी है मुझे क्या, सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन प्रूव करने के लिए वही एलिमेंट वही सेट उठा रहा हूँ मैं, तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब वही एग्जांपल मैं उठा रहा हूँ। अब सेकंड कंडीशन जो थी हमारी कौन सी थी, अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से फर्स्ट थी, तो सेकंड क्या होगी हमारी, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सेट क्या गिवन थे हमारे पास, ए यू सेट विच इज इक्वल टू किसके बराबर था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद ए सेट किसके बराबर था, 0 2 4 6 8। उसके बाद बी सेट किसके बराबर था, 1 3 5 और 7। तो ये थी हमारे पास क्या सेट जो गिवन थे। उसके बाद क्या, डी मॉर्गन्स लॉ की सेकंड कंडीशन, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, टू प्रूव ए। अब सेकंड कंडीशन क्या थी डी मॉर्गन्स लॉ की, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन हमारे पास आ रही है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हिसाब से। तो फर्स्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड उठाओ तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या था हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन होल कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास गिवन है इसका रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, तो विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालो। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके बराबर होगा, तो ए के एलिमेंट कौन से हमारे पास, 0 2 4 6 8, सैम्पल ऑफ इंटरसेक्शन। अब बी के एलिमेंट, अब बी सेट हमारा किसके बराबर है, 1 से लेकर 7 तक, ये भी 8 नंबर, 1 3 5 7। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन, अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कोई है कॉमन इन दोनों के अंदर, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिला हमारे पास, नल सेट। तो नाउ क्या करना है हमें, इन जो हमारे पास रिजल्ट निकला इसका क्या कॉम्प्लीमेंट, नाउ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो u के जो भी एलिमेंट है u किसके बराबर हमारा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सैम्पल ऑफ डिफरेंस। और ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या निकला हमारे पास, इम्पटी सेट। तो अगर इनको इंटरसेक्शन निकालूं, इनका मैं अगर होल कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो क्या आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे कोई कॉमन है, कोई भी नहीं। फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट बचे वो लेके आओ। फर्स्ट में क्या हमारे पास रिमेनिंग बचा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये रिजल्ट निकल गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ए यू इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। अब उसके बाद
हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, अब क्या निकालना है इसके अंदर, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है कि राइट हैंड साइड के अंदर दे रहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन निकालने से पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट। अब वो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, ऑलरेडी हमें पता है कि यू डिफरेंस है, तो यू के एलिमेंट क्या है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सैम्पल ऑफ डिफरेंस। अब ए सेट हमारा किसके बराबर है 0 2 4 6 8। अब जो सेम है 0 2 4 6 8 कैंसिल हो गए, रिमेनिंग जो हमारे पास फर्स्ट सेट के अंदर बचा। अब फर्स्ट सेट के अंदर कौन से एलिमेंट रिमेनिंग बचे, तो 1 3 5 7 9 और 10। ये रिजल्ट निकल गया हमारा किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। उसके बाद क्या निकालना है, नाउ बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालने से लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यू डिफरेंस बी, तो विच इज इक्वल यू के एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सैम्पल ऑफ डिफरेंस। उसके बाद अब बी सेट हमारा किसके बराबर है 1 3 5 7, तो ये मैंने लिख लिया बी सेट। अब जो कॉमन है दोनों के अंदर वो कैंसिल करो, कॉमन कौन से 1 3 5 7, तो रिमेनिंग जो हमारे पास फर्स्ट सेट के अंदर बचा, फर्स्ट सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट बचे हमारे पास 0 2 4 6 8 9 10। अब यहाँ पे मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का भी रिजल्ट मिल गया, बी कॉम्प्लीमेंट का भी रिजल्ट निकल गया। उसके बाद अब क्या करना है हमारे पास कि यूनियन करना है किसको, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को। तो लास्ट इन द लास्ट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू, अब ए कॉम्प्लीमेंट का क्या रिजल्ट निकला हमारे पास 1 3 5 7 9 और 10 सैम्पल ऑफ यूनियन। बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या निकला हमारे पास 0 2 4 6 8 9 और 10। अब क्या करना है, इन दोनों को यूनियन करना है, तो यूनियन करो, तो यूनियन में क्या होगा, जो कॉमन कौन से 9 10, ये वन टाइम बकाया सारे एलिमेंट। तो अगर मैं अरेंजमेंट के हिसाब से रखूँ तो क्या एलिमेंट आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो कि यहाँ पे हमारे पास जो राइट का रिज़ल्ट आया और लेफ़्ट का जो रिज़ल्ट आया, दोनों का रिज़ल्ट क्या हमारे पास सेम है। हाँ, राइट का जो लेफ़्ट का जो रिज़ल्ट आया 0 से लेकर 10 तक के एलिमेंट, और जो हमारे पास राइट का आंसर आया 0 से लेकर 10 तक एलिमेंट, तो दोनों साइड का हमारे पास रिज़ल्ट यहाँ पे सेम आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों साइड सेम आ गए, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे प्रूव होगी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। ये थी हमारी आज की डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ की दोनों कंडीशन आज हमने सीखी कि डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर हमारे पास कौन कौन सी दो कंडीशन आती है। एक आती है हमारे पास कौन सी, नंबर 1 पे ऊपर लिख लेता हूँ कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद सेकंड जो कंडीशन थी हमारी कौन सी, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये थी आज की हमारी टॉपिक डी मॉर्गन्स लॉ के ऊपर जो आज हमने सीखी। अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख लेना, ताकि नेक्स्ट डे पे हम इसी के बारे में डिस्कस करें। तो
तो ये थी हमारी थ्योरेटिकल डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से प्रूफ करना। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हमारे किस हिसाब से होगी, होल कॉम्प्लीमेंट में जो भी प्रॉब्लम होंगे वो डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ही होते हैं ज़्यादातर। तो इससे कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स होगी हमारी कौन सी होगी, जो एक्सरसाइज 1.2 है, क्योंकि 1.1 एक्सरसाइज में सारी की सारी हमारी थ्योरेटिकल है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।